हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पार्ट 2 हमारा कंटिन्यू है व्यापार से साम्राज्य तक, और आज की जो वर्कशीट है उसका उपविषय रहेगा सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी और इस नीति के तहत किस तरह अंग्रेजों ने एक नई चाल चली जो रियासतें थी उनको अपने क्षेत्र में मिलाने की। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। अब उन्होंने एक नए फरमान को जो है उन्होंने जारी किया, और वो नीति क्या थी? वो थी उनकी सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्च नाम से ही पता चल रहा है बेटा, सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर अपने आप को समझने वाला, सबसे श्रेष्ठ समझने वाला। और वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश कंपनी, जो सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च खुद को समझती थी, और उसी के अनुसार उन्होंने ये नई नीति बनाई। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है नेतृत्व में ये नई नीति शुरू की गई, सर्वोच्चता की नई नीति। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। यानी वो खुद को, यानी उनका दावा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो श्रेष्ठ है, और इसीलिए वो भारतीय जितने भी राज्य हैं, जो भी रियासतें हैं, उन सब से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने का अपना अधिकार मानती है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कितूर, ठीक है, जो अब कर्नाटक राज्य में है, तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कितूर जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो क्या हुआ? क्योंकि वो खुद को जो है श्रेष्ठ समझते थे, तो उन्होंने इस नीति को बिल्कुल ठीक ठहराया कि वो जो है किसी भी रियासत को, किसी भी राज्य को अपने भूभाग में मिला सकते हैं। और इसी नीति को मानते हुए उन्होंने कितूर जो है छोटा सा राज्य, उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो कितूर की जो रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली के, ठीक है, संगोली के एक गरीब चौकीदार, तो संगोली के जो है जो कितूर में ही संगोली, उसके एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने यह प्रतिरोध जारी रखा। अब चौतरफा समर्थन उनको चारों तरफ से जो है ये जो विद्रोह था उसको जारी रखने के लिए समर्थन मिलता रहा, और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के जो शिविर थे और दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। 1830 में उन्होंने उसको पकड़कर फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ठीक है, कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उसको डर था, किससे? रूस से, क्योंकि रूस जो है वो उस समय एक बहुत ही ताकतवर जो है देश होता था, और उनको यही डर था कि कहीं रूस का प्रभाव जो है वो पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत से भी वो उसको अपने भूभाग में ना मिला ले या उसके ऊपर वो अपना कब्जा ना कर ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर जो है अपना शासन वो स्थापित कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है विलय नीति।
विलय नीति, जो कि एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है अधिग्रहण की नीति। इसको हम क्या कह सकते हैं, अधिग्रहण करने की नीति, यानी जो रियासतें हैं उनको अपने में मिलाने के लिए एक और नीति, एक और चाल अंग्रेजों की, जो क्या कहलाती है, विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उनका शासनकाल था, तब ये जो विलय नीति ये जो है आगे कंटिन्यू की गई थी। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई और जिसका नाम क्या था, विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी जो है शासक है कोई, उसकी मृत्यु हो गई लेकिन कोई पुरुष जो है उसका वारिस नहीं है, तो ना तो उस शासक की जो पत्नी है रानी, उसको ब्रिटिश कंपनी एक्सेप्ट करेगी, और ना ही अगर उनकी संतान लड़की है तो उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी वो भूभाग वो जो ब्रिटिश कंपनी है वो अपने में मिला लेगी, यानी कंपनी के भूभाग का वो हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, सतारा 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार क्या हुआ कि 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, यानी अवध को जो है उन्होंने नियंत्रण में लेने के लिए एक नई बात कही। उन्होंने क्या कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये उनकी एक नई चाल थी कि जो अवध की जनता है उनको नवाब जो है वो कुशासन है, यानी वो अच्छा राजा नहीं है, और उनको आजाद कराने के लिए वो अपने जो कर्तव्य है, यानी वो खुद को सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि वो अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, वो जो अवध के नवाब थे वो बहुत ही लोगों के प्रिय थे, और जिस तरह से उनको गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। 1857 का जो विद्रोह था वो पहला विद्रोह था। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब आप वर्कशीट अच्छे से पढ़ चुके हो तो आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो आइए बेटा करते हैं पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर। पहला प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो देखिए, सर्वोच्चता का दावा करने का मतलब है कि ब्रिटिशों की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी, इसीलिए वो अपने आप को सर्वोच्च समझते थे और वो समझते थे कि हमारा अधिकार है कि हम जो है किसी भी राज्य के ऊपर अपना कब्जा कर सकते हैं। सो अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने का अधिकार मानती थी। और ये जो नीति थी किसके नेतृत्व में शुरू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो देखिए, विलय नीति का सिद्धांत क्या था कि यदि कोई भारतीय शासक एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका राज्य विलय कर लिया जाता था, जो कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता था। यानी अगर किसी भी राजा का कोई बेटा जो है उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा विलय नीति का सिद्धांत था। अब यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? पुत्र न होने के बहाने संपत्ति प्राप्त करना या किसी की संपत्ति जब्त करना ये बिल्कुल अनैतिक सिद्धांत था, तो हम इसको अनैतिक सिद्धांत कहेंगे। प्रश्न 3 है, सर्वोच्चता की नीति होने के तहत दक्षिण भारतीय के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारतीय को जो है कौन सा राज्य था? कितूर, जो कि आज कहाँ है? कर्नाटक में है।
कितुर पर सर्वोच्चता की नीति के तहत कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाए, ठीक है, और ब्रिटिशों का क्या किया, उनका विरोध किया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? ठीक है, क्यों डरी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि रूस पूरे एशिया में अपना विस्तार करेगा और उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश कर सकता है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी रूसी प्रभाव से डरी हुई थी। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख देंगे कि जो रूस है वो भी अपना विस्तार जो है करता जा रहा था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूसी जो प्रभाव था, रूस जो देश था, उससे डरी हुई थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, यदि आप कितुर के नागरिक होते, ठीक है बेटा, यहाँ पे होते कर लीजिए, यदि आप कितुर के नागरिक होते तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह क्यों करेंगे? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह क्यों करेंगे? हाँ, अगर मैं कितुर का नागरिक होता तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देता, क्योंकि वे जबरन मेरा राज्य छीन रहे थे। तो हम जो है अगर उस समय के नागरिक होते तो क्या करते, हम भी विरोध करते, क्योंकि किसी की संपत्ति जबरन छीनना वो एक अनैतिक कार्य होगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट बेटा। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।